अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ बच्चों का नाश्ता तैयार हो रहा है और लंच भी बन रहा है साथ साथ। तो आज भी हमारे रेडी चार्जर भी उठ गए हैं और अभी से बाइक के पास खड़े हो गए हैं चौकीदार बन के। कहाँ जाना है? ऊपर बैठना है, ऊपर बैठना है। गरम नहीं है, रात से बाइक खड़ी हुई, गरम कैसे होगी? मानो को देखो कितनी फिक्र करी, गरम है। मगर बाइक गरम बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि रात से खड़ी हुई है और अब ये ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ हमारी चिप्स बन रही है। मैं आज मानो के लिए सिर्फ फ्राइज़ बनाऊँगी और साथ में बनाऊँगी नगेट्स, और अजान के लिए आज मैं बनाऊँगी बर्गर। जी आज गैस बहुत कम आ रही थी, जिसकी वजह से चाय भी बनने में काफ़ी लेट हो गई और साथ में फ्राइज़ भी मैंने बनाना शुरू कर दिया। और बच्चों ने कल स्कूल से आके जो है ना अपने बैग में से अपना लंच बॉक्स निकाला नहीं, रात को मुझे वो काफ़ी देर से दिया तो ही अब मैंने धोए। और कल हमने काफ़ी लेट चाय पी थी क्योंकि जाना पड़ा, तो चले गए हम लोग, तो इस वजह से हमने चाय नहीं पी। रात में काफ़ी लेट चाय पी तो इसलिए मेरे बर्तन भी गंदे थे। हसन ने इतना तंग किया हुआ था कि मैं रात को बर्तन धो कर नहीं सो पाई। और अभी ये सुबह सवेरे ही उठ के बैठ गया, अभी इन्हें छोड़ने के लिए भी जाएगा। यहाँ हमारी फ्राइज़ बन गई हैं, मैंने निकालूंगी और नगेट्स वगैरह डालूंगी इसमें। यहाँ जी दोनों का लंच तैयार हो गया है। ये अजान का लंच तैयार है और यहाँ ये मानो का तैयार है। मानो ने कहा मैं साथ केचप नहीं लेके जाऊँगी, तो इसलिए मैंने उसको केचप नहीं दिया। और अजान ने कहा है कि मुझे केचप चाहिए। अंदर भी मैंने लगा दिया इसमें केचप, और यहाँ बाहर भी मैंने अलग से केचप भी रख दिया है। यहाँ दोनों का लंच हो गया तैयार। अजान मानो आओ, नाश्ता आओ जल्दी। हो गया, चलो अल्लाह हाफिज़। ये लो, ये बस क्या गिरा हुआ था। बर्तन मिला जो आपको पसंद है वही बनाया ना, मानो को जो पसंद है वही बनाया। अल्लाह हाफिज़। हसन बाय बाय, बाय बाय, जल्दी जाओ देर हो जाएगी वरना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अजान खुद ही आ जाना, ठीक है। यहाँ मैंने अजान से कह दिया कि खुद ही आ जाना, क्योंकि 2 दिन से उसको लेने के लिए जा रहे हैं और इतनी देर में वो स्कूल से ही निकल जाता है खुद ही, और जब तक हम वहाँ पे पहुँचते हैं और ये घर पहुँचा हुआ होता है, तो इससे बेहतर है कि ये खुद आ जाया करें। मानो कल बहुत ज़्यादा जल्दी सो गई थी, जिसकी वजह से वो सुबह में भी बहुत जल्दी उठ गई। और अब ये मैं सारा कुछ समेटूँगी। 3 डब्बे जिसमें डालती थी मैं टब में, वो टब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैंने वो भी बेच दिया, फेंक दिया बल्कि। और यहाँ देखें मैंने गन मचाया आज, कोई बात नहीं, हो जाएगा सब कुछ साफ। थोड़ा बहुत समेट के सोती हूँ और कुछ उठने के बाद जो है बाकी का काम कर लेती हूँ मैं।
यहाँ हमारा तवा भी गंदा हो चुका है, तो इसे भी हम रखेंगे गंदे बर्तनों में। और ये हम अपनी कढ़ाई रखेंगे यहाँ वापस। और आज खाने भी क्या बनाऊँ नो आइडिया कि आज क्या बनेगा। मेरे ख्याल में तो मुझे चिकन निकाल के रख देनी चाहिए फ्रिज में से, तो फिर हम देखते हैं कि क्या बनाएंगे। यहाँ इसका मैंने ये छर्रे रखे थे छुपा के, फिर इससे निकाले हैं। इन बच्चों से तो अल्लाह की पनाह। काफ़ी हद तक किचन समेटा गया और कमरे में भी खूब तबाही मची हुई है। ये देखें इन लोगों के काम। मानो की तो कॉपीज़ उठा के मैं रखूँगी। ट्यूशन की कॉपियाँ हैं, डेली मुझे निकालनी पड़ती हैं। और यहाँ रखेंगे हसान का दूध भी मैंने अभी बनाया था, जो कि इससे पिया ही नहीं, तो ये मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि आजकल गर्मी होती है। मैं यहाँ चीज़ें समेटने में बिज़ी रही हूँ और वहाँ नईम कितनी कॉल्स आ गई और मोबाइल साइलेंट पे था, मुझे पता ही नहीं चला। तो अब यहाँ कमरा मेरा तकरीबन सिमट चुका है। बेड की चादर भी ठीक हो गई है, झाड़ भी दी है और चारपाई भी उठा दी है। और यहाँ मैं आपको दिखाती चलूँ, ये अपने बुड्ढे का फीडर, अजान का फीडर है ये। रात में इसमें थोड़ा सा दूध रह गया होगा सोते सोते, और ये देखें कितना बुरे तरीके से जमा हुआ है ये, और बहुत गंदा हो गया इसका फीडर। और ये देखो, ये मानो साहब अपने कपड़े कहाँ पर उतार के फेंक के गई हैं, और इसके कपड़े हल्के हल्के गीले भी हो रहे हैं। हाथ में उसने कम धोया, ना ही ज़्यादा है। ऐसे लगता है रात में कोई हमारे घर में जिन भूत आए थे जो इतना गंद मचा के चले गए। सोते हुए इतना कचरा गंद नहीं हो रहा होता जितना कि बाद में हो जाता है। और ये शौहर कहते हैं तुम करते क्या हो सारा दिन, काम तो हम करते हैं। कोई इनको बताए कि ये काम भी बहुत है हम लोगों के लिए, ये भी कम नहीं होता है। रात में नईम ने ये पूरी पानी की बोतल भरी और थोड़ी थोड़ी देर के बाद शावर करते रहे बच्चों के ऊपर, और बच्चों को फिर ठंडी ठंडी हवा लगती रही। मगर नईम ने ना बड़ा एक काम गलत किया कि ये बोतल अपने पास ही रख के और सो गया। और आधी रात को जब मेरी आँख खुली तो मेरा पाँव लगा जब उस जगह पे, तो मुझे गीला गीला महसूस हुआ। मैंने कहा ये क्या है। एकदम से जैसी फिर मैं उठ के बैठ गई और देखा तो ये बोतल पूरी खाली हुई थी और सारा पानी बेड के ऊपर गिरा हुआ था। और मुझे बहुत गुस्सा आया, उठा के मैंने ये बोतल फेंकी, क्योंकि कुछ दिन पहले भी नईम ने यही काम किया था और अभी फिर इन्होंने यही हरकत की है। तो मुझे काफ़ी गुस्सा आया इनकी इस हरकत के ऊपर। मैंने कहा कि आप जो है रोज़ाना यही काम करते हैं कि पानी जो है ना फेंक देते हैं और जगह गीली हो जाती है। कुछ दिन पहले इन्होंने अजान के बिस्तर पे ये काम किया था। फिर आप लोगों को भी पता ही है, घर तो बिल्कुल हमारा बंद है, बिस्तर सुखाने की तो बिल्कुल जगह नहीं है। फिर आप लोगों को भी पता ही है, घर तो बिल्कुल हमारा बंद है, बिस्तर सुखाने की तो बिल्कुल जगह नहीं है। तो इसलिए मैंने ऊपर छत पे जो है इनको भेज के और बिस्तर डलवा दिया अजान का। फिर ज़ाहिर है वो लेकर आने का मसला, लेकर कौन आए, तो वो फिर अजान को मैंने भेजा कि जाओ आप लेकर आओ बिस्तर। तो इस चीज़ की मुझे काफ़ी परेशानी हो जाती है कपड़े वगैरह सुखाने की। स्पिनर में तो कपड़े डेली के रूटीन के हमारे सूख जाते हैं, मगर जो बिस्तर वगैरह है वो नहीं सूख सकता।
क्योंकि ज़ाहिर है स्पिनर इतने छोटे होते हैं कि कहाँ उनमें ये आएंगे इतने बड़े बड़े बिस्तर। तो इस वजह से मैं इनको काफ़ी समझाती हूँ, मगर मेरी बात सुनता कौन है। यहाँ मेरा सारा सामान मैंने सब कुछ समेट दिया, सिर्फ़ और सिर्फ झाड़ू लगाना है। अब मैं कोशिश करूँगी हसन को सुलाने के बाद ये काम करूँ। वैसे तो खैर मुझे भी बहुत नींद आ रही है, अब हसन आएगा तो उसके बाद मैं ख़ुद भी थोड़ी देर सो जाऊँगी। मुझे दवाइयाँ आ रही हैं, हम लोगों को भी आवाज़ें आ रही होंगी बीच में। अभी नहीं आएंगे तो फिर नाश्ता भी करेंगे हम। नाश्ता डेली का वही हल्का फुल्का मेरा बिस्किट होता है और साथ में चाय होती है, और नईम भी ऐसा कुछ भी नहीं लेते। और आज तो मैं नईम को सालन भी नहीं दे पाऊँगी क्योंकि हम लोगों ने खुद कल वाली दाल ही खाई थी अगले दिन भी, और आज जो बनेगा वो इंशाल्लाह कल नईम को ज़रूर दूँगी खाने में साथ। और जिम की तरफ से तो कोई कॉल नहीं आई, और नईम से जब मैंने बात की, मैंने नईम को बताया कि सारी सूरत हाल बताई कि ये वही सीन है, अब क्या आप क्या कहते हो। तो कहने लगे कि ना तुम जिम चली जाओ, जितने भी वो पैसे बोलती है, मगर थोड़ा सा इशू हो रहे हैं कि मैं अकेली कैसे जाऊं, क्योंकि साथ में जो जाने वाली हैं वो कह रही हैं कि भाई आप रेट कम करवाओ, ये बहुत ज़्यादा पैसे मांग रही है। तो इस वजह से उनकी तरफ से मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है कि वो नहीं जाना चाह रही इतने ज़्यादा पैसों में। और नईम ने तो मुझे बोल दिया कि आप तो चली जाओ, मगर मैं अकेली नहीं जा पाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि, बल्कि मैंने नईम से मशवरा किया तो मुझे नईम ने मना कर दिया कि छोड़ो तुम अभी कुछ टाइम, जब जैसे थोड़ा हसन बड़ा हो जाएगा तो फिर ये है कि 6-8 महीने बाद ज्वाइन कर लेना, लेकिन अभी इतना ज़रूरी भी नहीं है तो तुम रहने दो। तो फिर मैंने यही सोच लिया कि चलो ठीक है, जैसा ये कह रहे हैं मैं वैसे ही करती हूँ, मैं नहीं जाती। तो इसलिए मैंने यही फ़ैसला किया कि मैं जिम नहीं जाऊँगी। जबकि मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी जाने की, और वॉक पे भी जाने के लिए नईम राज़ी नहीं हो रहे। कह रहे हैं डेली की वॉक पे जाना भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मतलब लेडीज़ अकेली जाए तो कोई ना कोई रास्ते में परेशान कर सकता है, कोई भी मसला हो सकता है, एक आध दिन की बात नहीं है, ये डेली की रूटीन होगी। तो डेली में इंसान को पता होता है कि वो यहाँ से गुज़रेगा कोई, या कोई परेशान कर सकता है, कोई भी बात हो सकती है। तो वहाँ से तो मुझे वैसे ही मना हो गया, तो इसलिए ना वॉक पे जा सकूँगी और अब ना ही मैं जिम जा सकूँगी। कोशिश यही रहेगी कि ग्रीन टी वगैरह बना के पी लूँ और थोड़ी बहुत डाइट कर लूँ, जिसकी वजह से थोड़ा वेट कम हो जाए। तो एक छोटी सी कोशिश घर में करके देखूँगी। बाकी ये है कि अब जो है जिम वगैरह जाने का कैंसिल हो चुका है। अजान और मानो को छोड़कर आ गए और ये एहसान साहब अपने लिए जूस लेकर आए। ऐसे कौन पीता है जूस, ऐसे कौन पीता, नहीं आ रहा क्या? आ रहा है गंदे बच्चे, आ रहा है। गंदा, सारे उल्टे काम है तुम्हारे, सारे कपड़ों पे फेंक दिया। इतनी खामोशी के साथ निकले हो, मैं तो अंदर कमरे में ढूंढ रही हूँ तुम्हें। करते हैं कुछ। ये क्या गिरा हुआ है? अल्लाह हाफ़िज़। इस आदमी को कैसे मैं समझाऊं। हसन पापा चले गए, चलो आप अंदर। पापड़ खा रहा था, मैंने इसे बुलाया ही नहीं, मैंने कहा तो ऐसे ही तंग करेगा। यहाँ देखो फिर से चीज़ें भी खेर के चले गए। अल्लाह जी मैं क्या करूँ, मैं तो थक गई हूँ इनकी चीज़ें समेट समेट के। पापड़ खाओ आप, पापड़ खाओ।
अब मुझे कहा जा रहा है कि भाई बाइक के पैसे करके दो, मुझे बाइक चेंज करनी है। मैं क्या समझाऊँ इनको, आप बताएं। हसान क्या किया? यहाँ मैंने कर दी है लाइट्स ऑफ और यहाँ हसान ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। क्यों उल्टे काम करते हो? चलो आओ आओ नीनो कराऊं। ये लो पापड़ खाओ अपना, ख़त्म कर दो इनको। हसान झूले में लिटाऊं? हैं और ये रही मेरी चाय। चलें जी, मैं चाय पीती हूँ और फिर उसके बाद हसान को सुलाती हूँ और फिर ख़ुद भी सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं तो उठ गई हूँ अपनी नींद पूरी करके, मगर हसान नहीं उठा। मुझे भी कचरे वाले ने जगा दिया, वरना तो शायद मैं भी थोड़ी देर रोज़ सो जाती। और 11 बज गए। तो चलें फिर हम काम ख़त्म करते हैं। ये हमारा बॉडी बिल्डर उठ गया और आज शुक्र है मैंने सुबह के टाइम जो ना जल्दी से चीज़ें वगैरह समेट ली थी। तो हसान के उठने से पहले ही मैंने झाड़ू लगा लिया। कचरे वाला आया जिसकी वजह से मेरी आँख खुल गई, और सुबह भंगी भी आया और गटर खोल रहा था, तो इसलिए पैसे मांगने के लिए उसने भी दरवाज़ा बजाया। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया उस वक्त, मगर बस बर्दाश्त कर लिया। क्या कह रहा है चप्पल पहनाओ, कपड़ों का तुम्हें कोई होश नहीं है, चप्पल पहना दो। फिर मैं सफाई कर चुकी थी और उसके बाद मेरे आधे बर्तन धुले थे कि हसान उठ गया। अब हसान को मैंने जूस वगैरह पिला दिया है और अब मैंने बाकी के बर्तन धो लिए हैं। यहाँ मैं बनाऊँगी जामे शीरी, क्योंकि मानो आने वाली है स्कूल से, तो गर्मी भी बहुत है। तो मैं यहाँ पर बनाती हूँ जामे शीरी, और आएंगे बच्चे तो जूस वगैरह पियेंगे। ये लोगों को आते ही प्यास लग जाती है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो मैं इनके लिए शरबत बनाकर रखूँ। तो यहाँ मैंने शरबत बनाना स्टार्ट कर दिया है। और हाँ, आज आप लोगों से मुझे एक मशवरा चाहिए। आप लोग मुझे एक मशवरा दें कि मुझे ये समझ लें कि 50,000 से कौन सा ऐसा काम स्टार्ट हो सकता है जो घर बैठे मैं कर सकती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने कपड़ों का काम भी किया था, लेडीज़ के कपड़ों का। तो वो यहाँ पर नहीं चला हमारे इलाके में, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन वगैरह ले लेती हैं और फिर उधार कर लेती हैं कि आप लोग थोड़े थोड़े करके पैसे ले लेना या कुछ, फिर उनके पीछे पीछे भागते रहो, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद मैंने बच्चों के रेडीमेड का काम शुरू किया। वो माशाल्लाह बहुत अच्छा चला और उसमें बहुत फ़ायदा भी हुआ मुझे। उसमें ये हुआ कि मेरे पास उस वक्त बड़ा घर था थोड़ा, तो सहन में मैंने कपड़े वगैरह रखे हुए थे। आती थी लेडीज़, देख के जाती थी और कपड़े ले लेती थी मुझसे। और अब जो है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह का काम शुरू करूं जिससे मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो और घर बैठे या आराम से मैं काम कर सकूं। वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई का काम भी कर रही हूँ, मगर पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ही बड़ा शौक़ है कि घर बैठे फारिग रहने से अच्छा है कि इंसान कोई काम करे। तो हो सकता है मुझे देखा देखी और भी बहुत सारे लोग ये काम स्टार्ट करें। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कि मैं कौन सा काम शुरू करूं जिसमें मुझे घर बैठे थोड़ा फ़ायदा भी हो और थोड़ी बचत भी आ जाए। क्योंकि आजकल देखा जाए महंगाई का इतना दौर है और किराए के मकान में रहना बहुत मुश्किल होता है।
बच्चों के जाने के बाद मैंने सिलाई की है और अभी बस इसका गला बनाना बाकी है। एक वाली शर्ट रहती है और एक शर्ट अभी मैं इस्त्री करूँगी, वो वाली रहती है। और कुछ ये कपड़े ओवरलॉक के लिए रखे हुए हैं। ये भी 4 बजे अजान आएगा तो फिर लेके जाएगा। और यहाँ आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त, तो उसके लिए मैंने ये मिर्चें भी भर के रख ली हैं मसाले से। और यहाँ मैंने अपना चिकन भी धो के रख लिया है और यहाँ कढ़ाई में तेल भी आ गया है। और तकरीबन सारा काम मेरा रेडी है, बस सिर्फ जो है दही आने का इंतज़ार है। और आज मैंने कांगड़ी ड्रम स्टिक, आज मैंने चिकन जो मंगवाया हुआ था इसमें से काफ़ी सारी ड्रम स्टिक मैंने पहले तो जमा की और अब वो जब मेरे पास हो गई हैं 6-7 के करीब, तो फिर मैंने इसे मसाला लगा लिया है। मसाला मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ कि मैं बड़ा वो क्रिस्पी सा बड़ा ज़बरदस्त सा मसाला लगाती हूँ और वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से ये बड़े क्रिस्पी से बड़े मज़ेदार से बनते हैं चिकन। तो ये देखें, ये वाला मेरे पास मसाला है कनौर का, ये वाला मसाला मैंने इसमें डाला है। अब इसके ऊपर मैं कोटिंग वगैरह करके और फिर इसे मैं बच्चों को दूँगी। कभी जैसे अपने लंच में ले गए बच्चे, या कभी जैसे इनका कुछ खाने का मूड हुआ तो चलो ये मैंने बना के दे दिया, तो इसलिए मैंने ये ड्रम स्टिक को मसाला लगा कर रख दिया। आप लोगों को पता है फारिग वक्त में ये इंसान काम कर ले तो ये आगे चल के बड़े काम आ जाते हैं कि बच्चों को अचानक से भूख लग जाती है और फ़ौरन फ्राई किया और बच्चों को दे दिया। तो अब मैं यहाँ टमाटर भी थोड़े से पीस के रखूँगी। आज मैंने सब्ज़ी भी ली है, सब्ज़ी मैंने आलू ली है। पहले तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ, क्योंकि मेरे पास चिकन तो थी और फिर मेरे दिमाग में आया कि यार मैं पालक ले लेती हूँ, चिकन और पालक बना लेती हूँ, साथ में चावल बना लूँगी। मगर फिर सब्ज़ी वाला आया तो उसके पास पालक नहीं थी, तो मैंने आलू ले लिया। आलू मेरा बिल्कुल भी बनाने का मूड नहीं था, क्योंकि काफ़ी दिनों से आलू 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 ही चल रहा है कि चिकन आलू, जब भी बनाया चिकन आलू बनाया। फिर मुझे ख्याल आया कि जब मैं गई थी रमज़ान में, तो मैं चांद रात को गई थी मैं, तो मैं काफ़ी सारे मसाले लेकर आई थी, जिसमें ये अचार गोश्त मसाला भी था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि आज मैं अचार गोश्त मसाला बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने फिर अचार गोश्त बनाने की तैयारी की। और अब मैं अचार गोश्त बना रही हूँ। 3 बजने वाले हैं। मेरे पास दही नहीं था, दही मुझे याद नहीं था मंगाना, जो अभी मैंने अपने पड़ोस में से किसी को भेज के और दही मंगवाई है। बस जैसी दही आ जाती है तो फिर मैं अपना सालन तैयार करूँगी और बच्चे आ जाएंगे और फिर खाना खाएंगे। यहाँ देखें जी जनाब, हमारा अचार गोश्त बिल्कुल तैयार है। बस मैं इसे दम पे रखने वाली हूँ। 5 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। इस पे हरा धनिया और मिर्चें रख के, मिर्चें तो मैंने रख दी हैं, बाकी बस मैं अब हरा धनिया इस पर डालने लगी हूँ। फिर मैं इसे रख रही हूँ दम पे। बच्चे आ गए हैं मदरसे से और अब हम खाएंगे खाना। हमारा अचार गोश्त भी तैयार है और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा लग रहा है। और यहाँ हसन भी अपनी नींद पूरी करके उठ गया। गर्मी लग रही होगी ना। और आज माशाल्लाह यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है मौसम। आज गर्मी इतनी नहीं लगी मुझे। और अब मानो जल्दी से दो, हसन को भी चाहिए। ये लो पियो। तो इतनी गर्मी थी। हाँ, वो चादरों वाला उनका घर है ना, लेकिन आज हवा बहुत अच्छी चल रही है। आज ऐसा लग रहा है जैसे चादरों वाले घर में एसी लग गया। ऐसी भी नहीं हो रही अब। चलो जल्दी से खाना खाओ, फिर उसके बाद ट्यूशन जाना है। चलो आ जाओ हसन, इनको जाने दो ट्यूशन। हो जाएगा, आप लोग जाओ 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 जाओ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह। हसन बेटे रोते नहीं है। अजान आवाज़ हल्की करो। बच्चे ट्यूशन से जब से आए कार्टून ही देखे जा रहे हैं इन लोगों के, तो बस कार्टून नहीं ख़त्म हो रहे। और आज तो ये मोटू पतलू लगे हैं। और अभी क्या खाया अजान आप लोगों ने? नूडल्स और जूस। ये हाय गाइस, ये मेरे कपड़े, ये मम्मा मेरे रखे हुए थे और ये मम्मा ने लेकर पीछे के दिखाओ, पीछे के। आज गर्मी लग रही थी मानो को, तो कहने लगी पीछे से मुराद थोड़ी सी दूर होके बताओ, ऐसे खड़ी होके दिखाओ।
तो ये मैंने इसको अंदर से ही निकाल के दिया, ट्राउज़र शर्ट जो कि मेरे पास रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलो ये मानो को आ जाएंगे पूरे, तो मैंने ये वाले मानो को निकाल के दिए। अच्छा भाई, डोल वाले भी इसको चाहिए। कह रही मम्मा ऐसे कपड़े और लेकर आओ मेरे लिए। तो ज़्यादातर नहीं पहनने देते इसको छोटे कपड़े, तो इसलिए मैंने बस एक अभी यही अंदर से निकाल के पहनाया। नईम से पूछूंगी कि और कपड़े इसके लिए ऐसे ले आऊँ, तो फिर मैं आपके लिए और ले आऊँगी, ठीक है। और यहाँ मेरी पूरी कोशिश है हसान को सुलाने की। और ये नवाब साहब फीडर पी रहे हैं और आधी टांगें इनकी बाहर लटकी हुई हैं, और इनका बहू भी हमारे पास ही है। बच्चों ने खाना नहीं खाया, कहने लगे हमें खाना नहीं खाना। हमने शाम को भी खाना ही खाया था, जब ट्यूशन गए थे तब भी खाना खा के ही गए थे। तो कहने लगे हमें नूडल्स बना के दो, फिर मैंने इन्हें नूडल्स बना के दे दिए, तो तीनों ने वो खाए। तो अब ये हसान साहब चस्के लगा रहे हैं, और अब टाइम भी हो गया इनके सोने का, 9 सवा 9 हो गए। तो अब मैं बिस्तर वगैरह करूँगी और इन लोगों को लेटाऊँगी और सुलाऊँगी, ताकि फिर सुबह पेपर कह रही हूँ, सुबह स्कूल जाना है। हसान इधर मस्ती देखें, मस्ती चेक करो इस गंदे की, मस्तियाँ कर रहा है, मस्तियाँ चढ़ी हुई हैं ना, मस्तियाँ। फीडर पियो जल्दी से। ओ बहू को बुलाऊँ, रुको ज़रा, मैं भी बहू को बुलाती हूँ। ये रहा बहू, ये देखो, ये रहा बहू, देखा बहू, देखा। चल जल्दी से बहू, अगर ये तंग करेगा ना तो इसको काट लेना, ठीक है। ये हसान के झूले के ऊपर ही बहू लग गया। चलो जल्दी से फीडर पियो फटाफट, बहू आ गया वरना। जल्दी से फीडर पियो, बहू इधर ही है। अच्छा काटी करेगा, देखना। ये अच्छा तरीका है हसान को फीडर पिलाने का, वरना तो इसने फीडर पीना नहीं है और तंग करते रहना है। ये पेट भरा हुआ होगा तो आसानी से सो भी जाएगा। कल भी इसने ऐसे ही इतना तंग किया। लो भाई फिर से इधर। किसकी शादी हो रही है हसान, किसकी शादी है बताओ। चलो जल्दी से दूध पी लो, सारा टम्मी के ऊपर दूध गिर रहा है। हसान सारा दूध गिर गया, बस जल्दी से पी लो। चलें ठीक है, फिर आज का हमारा और आपका साथ यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं भाई, वो देखो पागलों वाले कार्टून लगे हैं। हसान बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज़।